हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। मैंने लाइनिंग ना अटैच कर ली थी, ये टाफ्टा की लाइनिंग लगाई है और ये स्लीव को ना मैंने सभी तरफ से जोड़ लगाकर प्रेस कर लिया है अच्छे से सेंटर करके इसका, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा हिलता है। इसे प्रेस से ही सेट कर सकते हैं या फिर सिलाइयाँ मार कर। तो मैंने प्रेस कर लिया है इसे अच्छे से और सबसे पहले स्लीव ही कट करूँगी। मैंने सेट करके दोनों स्लीव रख ली हैं और 3.5 इंच का निशान लगाकर गुलाई डाल दी है और हल्की सी मोरी का निशान भी लगा लिया था। जब हम फिटिंग लगाएंगे ना तब ज़्यादा कटिंग कर देंगे। मोरी काफ़ी बड़ी रख ली है मैंने एक बार अंदाजे से, कपड़ा बहुत हिल रहा था और नीचे से भी ऊंचा नीचा था, सभी सेट कर दिया है। और सबसे पहले मैंने जोड़ लगाकर इसे प्रेस ही किया है अच्छे से, फिर ही सेट हुई है, नहीं तो बहुत हिलती है। और सूट ये बाजू के नीचे मैंने बैक साइड का सूट का पल्ला बिछा कर रखा है ताकि थोड़ा दिख जाए स्लीव। और फूलों को मैंने बिल्कुल सेंटर में रख कर इसे प्रेस कर दिया था अच्छे से। अब सूट का बैक साइड का जो पल्ला है इसको मैंने सेंटर से पकड़कर फोल्ड कर दिया है। इसे बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है। वैसे तो बहुत हिलता है पर अच्छे से सेंटर से ही फोल्ड करें ताकि बिल्कुल सेंटर हो इसका। ऊपर से मैंने 10.5 छोड़ा है और अंदर से 3.5 इंच छोड़कर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगाऊंगी। बस्ट इनकी है 9.5, 1 इंच प्लस करके 10.5 हो गया, तो 10.5 छोड़ा है ऊपर से। और दूसरी साइड पर भी निशान पक्का कर देंगे लगाकर। मैं लाइट सा चौक ही लगा रही हूँ तो क्योंकि फिर ज़्यादा ही मार्किंग दिखती है ना तो फिर निकलेगा नहीं सूट से, इसलिए। तो शाइन बहुत है इस सूट में, इसलिए ऐसा लग रहा है। जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है उसमें भी शाइन होती है थोड़ी बहुत, और नीचे टाफ्टा की लाइनिंग लगाई है उसमें भी शाइन है। और ये देखें ऐसा था डिज़ाइन इसका। अभी जो सीक्वेंस सी लगी है ना, छोटी छोटी सी मुक्की सी हुई है, वो नहीं दिखाई दे रही कैमरे में। घेरे के ऊपर और साइड पर हुई थी वो भी। इस साइड पर भी ऐसे ही 10.5 छोड़ा है ऊपर से, तो अंदर से 3.5 छोड़कर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। और इसे दूसरी साइड पर भी थपथपा कर ले लेंगे। तो इसकी मैंने आगे की काट भी नहीं डाली थी, वो मैं बाद में ही डालूँगी। तो जब हम पहले प्लेट के जो निशान लगाए हैं प्लेट डाल लेती हूँ, बाद में हम आगे की काट भी डालेंगे। लाइनिंग ऊपर से तीरा अटैच कर लिया है और दोनों साइड से फिटिंग वाली साइड अटैच कर ली है। आर्म होल के पास में नहीं करती। और ये नेक का डिज़ाइन बना हुआ था उसको मैंने सिलाई लगा ली है रफ़, तो ताकि पता चल जाए। ये देखिए अभी पास रखा है तो अब दिखाई दे रही है। ये मैंने साइड पर सिलाई लगा दी थी इसके। तो दूसरी साइड पर अब देख लेते हैं। काफ़ी चौड़ाई में था, नेक 6.25 के करीब था, मुझे 5.5 इंच ही चाहिए था, तो वो मैंने मार्किंग कर ली है। उल्टी साइड पर सिलाई दिखाई दे रही है। तो ये 6.25 है, मुझे चाहिए 5.5 इंच। आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा दोनों तरफ निशान लगा लिया है, तो 5.5 परफेक्ट आ गया था। मैंने चौक से इसकी मार्किंग कर ली है सभी साइड से। जैसे मैंने आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा साइड पर बचा है ना, नीचे भी उतना ही छोड़ दिया है ताकि गले की गोल गोल शेप आ जाए। और ये मैंने पेस्टिंग पेपर प्रेस के साथ कपड़े के ऊपर चिपका लिया था, वेस्ट कपड़े के ऊपर। तो अब इसको नीचे रख कर सिलाई कर लेंगे। वैसे जो आम होते हैं जैसे ग्लेस कॉटन का कपड़ा हो तो मैं ना लाइनिंग के साथ ही नेक बना लेती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला है, लाइनिंग भी पतली है टाफ्टा की और कपड़ा भी ऑर्गेन्जा का है, इसलिए मैं अलग से नेक बना रही हूँ, नहीं तो मैं लाइनिंग से ही बना लेती हूँ। और ये गोल गोल घुमाते हुए मार्किंग के ऊपर सिलाई लग गई है। अब साइड से कट कर देंगे कपड़ा। थोड़ी सी सिलाई रह गई थी तो उसके ऊपर भी मैंने दोबारा से सिलाई लगा दी है। ऊपर से शुरू करते समय रह गई थी। साथ के साथ कोई कपड़ा रखकर सिलाई शुरू कर लूँ ना तो अच्छा रहता है, नहीं तो धागा टूट जाता है। तो ये 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसे कट कर रही हूँ साइड से, पेस्टिंग पेपर और कपड़े को। ये मैंने पेस्टिंग पेपर भी लगाई, नहीं तो मैं हमेशा कपड़े के साथ ही नेक बना लेती हूँ। तो ये बिल्कुल पतला था इसलिए। और ये सिलाई के पास पास से मैं कट कर रही हूँ, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बस सिलाई से बिल्कुल नज़दीक नज़दीक कट कर देना है अंदर से नेक को। तो अब ये 1-1 इंच का मैंने छोड़ा है ना, जो इसको हम आधा इंच फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा किनारी फोल्ड कर लेंगे। इसकी किनारी को ध्यान के साथ धीरे धीरे मैं फोल्ड कर दूंगी अंदर को। तो काफ़ी हार्ड सा बन जाता है ये पेस्टिंग पेपर से। इसको मैंने प्रेस के साथ पेस्ट कपड़े पर लगा लिया था पहले। ये 8 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी पेस्टिंग थी जो मैंने रफ़ कपड़े के ऊपर लगाई थी। अब इसे अंदर को फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे छोटे बखिए के साथ नेक को। आप चाहें तो प्रेस के साथ भी सेट कर सकते हैं।
अगर ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं अच्छी लगती तो आप प्रेस के साथ भी सेट कर सकती हैं इसको। मैंने सोचा थोड़ा नज़दीक कर लेती हूँ ताकि पता चल जाए। और ये अंदर को फोल्ड करते हुए सिलाइयाँ लगा देनी है। अब देखिए नज़दीक है ना कैमरा, तो नेक के ऊपर थोड़ा डिज़ाइन दिख रहा है, जैसे हमारा सितारे से लगे हुए थे, स्मोकी सी लगी होती है जैसे सूटों के ऊपर। और ये सिलाई पूरी हो गई है। अब वेस्ट कपड़ा जो है वो कट कर देंगे जो फालतू है। और ये नेक हमारा रेडी हो गया है। अब बैक साइड के नेक को भी कट करना है। पहले हम आगे की काट डाल लेते हैं। काट नहीं डाली थी मैंने, पहले मैंने ऐसे ही सेट करने की बहुत कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, तो फिर मैंने सिलाई लगाई थी इसको पकड़कर, फिर मैंने काट डाली थी। ये देखिए ऐसे ही पकड़कर अगर करती हूँ ना बहुत हिलता है कपड़ा, तो इसको मैंने सिलाई लगा दी थी। आप भी ऐसे ही सिलाई लगाकर सेट कर सकते हैं। बाद में मैं उधेड़ दूँगी वो वाली सिलाई बड़े बखिए के साथ। ये सबसे अच्छा तरीका है इस कपड़े को काबू करने के लिए। इसको मैंने आर्म होल के पास सिलाइयाँ लगा दी हैं और अब आगे की काट डाल दूँगी मैं। इसको अब पकड़कर आराम से हम आगे की काट डाल देंगे। पहले चौक से मार्किंग कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी अंदर को, पौना पौना इंच की। ऊपर से तिरछा लेना है, अंदर से पौना इंच का लेकर इसे कट कर देना है। बैठे बैठे हाथ भी सही नहीं लगता, बार बार उठकर जाना पड़ता है, तो फिर टाइम ख़राब हो जाता है। ये देखें अब हमने आगे की काट भी डाल ली है। अब जो सिलाई रह गई है थोड़ी सी वो उधेड़ देंगे। अगर मैं ऐसे ही काट डाल रही थी ना, बहुत ज़्यादा हिल रहा था कपड़ा, तो फिर मैंने पकड़कर इसको सिलाई लगाकर फिर आगे की काट डाल दी है। ये बैक साइड का नेक भी कट करेंगे। 5.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा बॉक्स बनाया है, तो इसको यू शेप में कट कर देंगे। ये भी काफ़ी हिल रहा था कपड़ा, लेकिन मैंने अच्छे से पकड़कर इसको भी कट कर दिया है नेक को बैठे बैठे ही। यही अगर ग्लेस कॉटन का कपड़ा होता या कॉटन का होता तो आधे पौने घंटे में ही बन जाता है, लेकिन आज पूरा दिन इसी के साथ में लगी रही। ऐसे काम जो सिल्क के सूट होते हैं और गेंजा नेट के, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब ये वेस्ट कपड़ा है मेरे पास, ये मोढे की काट से बचा हुआ था ना, यहाँ से हम उरे पट्टी कट करेंगे, तो वो बैक साइड के नेक के ऊपर लगेगी। ऐसे तिरछा कपड़ा कट करना होता है उरे पट्टी के लिए। तो 1 इंच चौड़ी ही ली है मैंने, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं ली उरे पट्टी, 1 इंच बहुत होती है। तो ये पूरी आ जाएगी हमारे नेक के ऊपर और 5.5 इंच गहराई में है। पैर का मार्जिन छोड़ते हुए ध्यान के साथ लाइनिंग भी और सूट के कपड़े को भी दोनों को पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। और ना उरे पट्टी को खींचना नहीं है, बस सॉफ्ट हाथों से ही लगानी है। अगर इसे खींचेंगे ना तो वल आ जाएंगे। ये देखें कपड़ा बहुत हिलता है ना, लाइनिंग का अलग हो जाता है और सूट का अलग। इन दोनों कपड़ों को पकड़कर ध्यान के साथ सिलाई लगानी होती है, एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। और हाथ हल्का ही रखना है, कपड़े को खींचना नहीं बिल्कुल भी। ये टाफ्टा का कपड़ा होता भी बहुत ज़्यादा खींचता है प्लास्टिक की तरह। अब आधा अंदर को और आधा बाहर को फोल्ड करके एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दूंगी। और इसको अंदर को और बाहर को फोल्ड करते हुए बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा देनी है। तो एक बार और फोल्ड होगा ये, फिर कंप्लीट होएगा। तुरपाई के लिए बड़े बखिए के साथ फोल्ड करेंगे एक बार। तो अब इसके तीरे जोड़ने हैं सूट के। दोनों नेक हो गए हैं हमारे, अब तीरा जोड़ेंगे इसका। तो ये उरे पट्टी को आगे रखकर और बुकरम का नेक पीछे रखकर तीरे जोड़ देने हैं दोनों। एक साइड का जुड़ गया है और ये कपड़ा हिलता है, इसलिए मैं दोबारा से सेट करके दूसरी साइड रखूँगी, नहीं तो दूसरे सूट के तो एक बार में ही हो जाता है। और तीरा जोड़ते समय ना आधा आधा इंच कपड़ा दोनों साइड से बढ़ गया था आगे के नेक के पास, तो वो मैंने कट करके सेट कर दिया है। ये देखें उरे पट्टी को आगे रखना है और बुकरम के नेक को पीछे रखना है, जो हमने पेस्टिंग पेपर से बनाया है। तो इस साइड का भी बढ़ गया था नेक, दोनों साइड से कपड़ा बढ़ गया था अंडर आर्म ये तीरे के पास। इसे कट करके शेप दोबारा से सेट कर दी है। और दोबारा से सीन ज़रूर लगानी होती है, अगर हम कट करते हैं कपड़ा तो उधड़ना शुरू हो जाता है। तीरे जुड़ गए हैं, अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे इसका। ये फ्रंट वाला पल्ला है हमारे सूट का, इसके ऊपर हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। और पूरा नापना है जैसे मुझे चाहिए। इनकी बस्ट है 38 इंच 38, और उसका आधा लेना है 19 इंच। और 19 इंच से जो ज़्यादा है ना कपड़ा, उसका दोनों साइड पर आधा आधा इंच फोल्ड कर देना है। जैसे 2.25 3 इंच आ रहा था ये बस्ट के पास से,
2 इंच सीधा निशान लगाना है, 7.5 पर कमर का, 15 पर हिप का निशान लगाना है। और है तो पतली, थोड़ी लंबी है वो, तो इसलिए मैंने 15 पर हिप लगाई है। 2 इंच, 7.5 इंच और 15 इंच पर हिप का निशान। कमर भी उनकी है 32 इंच और उसका आधा चाहिए 16 इंच। तो ये 7 इंच ज़्यादा था मेरे पास, तो मैंने 3.5 इंच दोनों साइड से निशान लगाया था। ये चौक के साथ 3.5 दूसरी साइड से। तो अब हमारी हिप भी है 38 इंच, उसका आधा चाहिए 19 इंच। और जो फालतू है मार्जिन वो दोनों साइड से निशान लगा देना है। ये ना मुझे काफ़ी कपड़ा साइड से कट करना पड़ा था क्योंकि कपड़ा काफ़ी बढ़ गया था। और इसको आपस में इंची टेप से मिला देना है, ये निशानों को। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही मिला देंगे इंची टेप से। तो ये फिटिंग के निशान हमारे लग गए हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। तो अब मशीन के पास आकर फिटिंग के जहाँ पर निशान लगाए थे वहाँ पर सिलाइयाँ लगा दूंगी मैं, और इसके बाद स्लीव जोड़नी है। तो दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए ध्यान के साथ बिल्कुल बराबर रखना है और जहाँ जहाँ पर मार्किंग की है वहाँ पर सिलाइयाँ चला देनी है। कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगानी है क्योंकि ये कपड़ा इकट्ठा हो जाता है ना। तो ये सिलाइयाँ ध्यान के साथ पकड़कर कपड़े को लगा देनी है। मैं तो हैरान होती हूँ कि अब तो हमारे पास ये मशीनें आ गई हैं। जब एक हाथ से मशीन चलाते थे, एक हाथ से कपड़ा कैसे सेट करती होंगी बेचारी पुरानी लेडीज़, कितना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये फिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है एक साइड की। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगा देंगे। ये साथ में ही अगर कपड़ा थोड़ा सा स्टिच कर लूँ ना, फिर धागा नहीं टूटता है। ये ट्रिक है, मैंने देखी, नहीं तो बहुत ज़्यादा धागा टूटता है मेरी मशीन का। और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही कपड़े को सेट करते हुए सिलाइयाँ चला देनी है। 2 बार सिलाई लगा लेती हूँ मैं पीछे को फोल्ड करके ना इसको, तो आधा इंच गैप छोड़कर एक और सिलाई लगा दूँगी। तो अब इसे कट कर देना है। अब ना बहुत ज़्यादा वेस्ट कपड़ा है, उसको दोनों साइड से मैं कट कर दूँगी। पहले मैंने ना सीधा करके चेक किया था कि जो नेक का डिज़ाइन है बिल्कुल सेंटर में आए, दोनों साइड से बराबर बराबर कपड़ा बचे, क्योंकि ये थोड़ा कपड़ा हिलने डुलने वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लूँ, तो ठीक ही लग रहा था, सेंटर ही लग रहा था मुझको। तो फिर मैंने इसे उल्टा करके जो वेस्ट कपड़ा है उसे कट कर दिया था। तो एक बार चेक कर लेना चाहिए, अब तो हल हो जाएगा। अगर सारा पूरा बन गया तो फिर मुश्किल हो जाता है। और ये वेस्ट कपड़ा कट कर देना है, काफ़ी मार्जिन बच रहा था। नीचे तक सेट करके मैंने दोनों साइड से कपड़ा कट कर दिया है। और अब स्लीव जोड़ेंगे। होल को मैंने नाप लिया था, 8 इंच आ रहा था, 8.5 आ रहा था, लेकिन मैं 8 इंच ही लगाऊंगी। थोड़ा रेब में है, ये नेट से खिंच रही है ना तो बढ़ जाएगी। 8 इंच की लगाऊंगी मैं। वो 8.25 8.5 तक आ रहा था। सेंटर कर लिया है बाजू का। और इसको मोरी को मैंने 4.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो पीछे मैं 8 इंच का लगाऊंगी निशान। ये मैंने अपनी तरफ से तो सेंटर बिल्कुल रख कर किया था ना। देखिए अब सिलाइयाँ इधर उधर हो रही हैं, बस पहना हुआ पता ना चले तो अच्छा है। तो अब ये 4.5 इंच पर निशान पर रख कर इंची टेप, और ये 8 इंच पर निशान है जो वहाँ पर रख कर आपस में मिला लिया है। अब इसको सिलाई लगा देंगे। शुरुआत में 2 बार सिलाई लगानी होती है, डबल बार। मैंने फिर से एक बार चेक कर रही हूँ क्या, ताकि 4.5 ही आए मोरी, हिले डुले नहीं। और ये डबल सिलाई करके पूरे को सिलाई लगा लूँगी। ये बाजू का फूल बिल्कुल मैंने सेंटर में रख कर प्रेस कर लिया था, तभी टिक गया है। तो ये 8 इंच तक सिलाइयाँ लगा लेनी है। और ये फालतू कपड़ा हमने कट कर देना है बाजू का, और बाजू को सीधा करके सूट के ऊपर अटैच कर दूँगी। इसको सीधा करना है और सूट के ऊपर अटैच कर देना है। सुंदर तो बहुत लग रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं फूल ना। तो बाजू को सीधा कर लिया है, सूट को उल्टा ही रखना है और इसको अंदर अटैच कर देना है। मैंने बाजू के ऊपर काट नहीं डाली, जो फ्रंट वाली डालते हैं नेट के कपड़े के ऊपर, और ऐसे ट्रांसपेरेंट जो होते हैं ना, बाजू की जो आगे वाली काट है वो मैं नहीं डालती, ताकि थोड़ा अंडर आर्म के पास से दिखाई ना दे। और इसको सिलाई कर देनी है। दोनों फिटिंग को आपस में जोड़ते हुए गोल गोल घुमाकर सिलाई कर देनी है ध्यान के साथ।
ये 4 कपड़े हैं हमारे पास और चारों फिसलने वाले हैं, नहीं 3 है। बाजू का तो सिंगल ही है कपड़ा और सूट का डबल है, लाइनिंग और कपड़ा सूट का। ये गोल गोल घुमाते हुए हमने बाजू अटैच कर देनी है। और ये कंप्लीट हो गई है एक बाजू हमारी। और अब दूसरी भी देख लेते हैं। तो सीधी करके मैं ज़रूर चेक करती हूँ इसको, ताकि कोई वाल तो नहीं आ रहा, तो ध्यान के साथ ऐसे चेक कर लेती हूँ। तो इसको हम करेंगे और इंटरलॉक करेंगे, फिर ये धागे नहीं दिखाई देंगे, काफ़ी धागे से दिखाई दे रहे हैं, तो इसको इंटरलॉक कर देंगे। तो अब ये दूसरी बाजू को भी ऐसे ही सेट करेंगे। 4 इंच 4.5 इंच आगे की तरफ और 8 इंच पीछे की तरफ निशान लगाकर फिटिंग लगा देनी है। और देखिए हाथ के साथ भी बैठ रहा है कपड़ा, क्योंकि मैंने प्रेस तो सीधा करके किया था ना जी, उल्टी तरफ से उठा उठा लग रहा था, तो मैंने हाथ से बैठाया और हाथ से भी बैठ गया है। ये 4.5 इंच का निशान लगाया है और पीछे 8 इंच का निशान लगाकर इसको आपस में मिला देंगे। ये देखिए ऐसे गुलाई में घुमाते हुए 8 इंच का निशान लगाया है और इनको आपस में इंची टेप से मिला देना है। और फिर सिलाई लगाकर बाजू को सीधा करना है और सूट को उल्टा ही रखकर अटैच कर देंगे। और ये भी मैं चेक कर रही हूँ, हिल जाता है ना कपड़ा जब हमने मार्किंग करते हैं तो ये 4.5 पर ही लिया है मैंने। तो ये सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। मार्जिन है उसको कट कर दिया है। अब बाजू को सीधा कर लेंगे और सूट को उल्टा ही रखना है और इसको भी हम अटैच कर देंगे, ये वाली बाजू को भी। तो सॉरी आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैंने थोड़ी स्लो की है ना, फिर फास्ट कुछ पता नहीं चलता इसलिए। तो ये दूसरी बाजू भी अटैच हो जाएगी। इसके बाद में मैंने ना टिच बटन के लिए पट्टियाँ भी लगाई हैं और कच्चा भी फोल्ड कर दिया है, लेकिन मैंने ना वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो ये बाजू लगाने के बाद बाकी का काम मैंने ऑफलाइन ही कर लिया था। तो ये गोल गोल घुमाते हुए बाजू भी अटैच कर देनी है, दूसरी वाली भी। तो सूट लगभग कंप्लीट ही हो जाता है, बस चाक फोल्ड करने के लिए रह गए हैं। पीछे का नेक जो है वो कच्चा करेंगे और टिच बटन के लिए पट्टियाँ लगा देंगे। तो इसको भी सीधा करके चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा जहाँ से ना कम हो गया था कपड़ा, तो फिर मैंने खुली कर ली है, आधा इंच का फ़र्क पड़ गया था। तो उसको सिलाई लगाकर उधेड़ कर दोबारा से मैंने अटैच कर दी थी। अपने ध्यान में वीडियो बनाना आसान है, मतलब काम करना आसान है, अगर वीडियो बनाओ तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।